दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूट्यूबर ध्रुव राठी को भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के खिलाफ कुछ आरोप लगाने वाले वीडियो के रिट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्रवाई पर रोक के 6 मई का टाइम बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता AR सिंघवी केजरीवाल की दलीलें सुनी और आदेश पारित किया। सिंघवी के शिकायतकर्ता समझौते करने का प्रयास जारी है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझौता चाहता हूँ। CBI द्वारा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने अभी टाइम दिया है 6 हफ्ते का। दूसरी ओर आपको बता रहे हैं कि वहीं पे राघव अवस्थी ने कहा कि मसौदा तैयार है और ये भी उन्होंने कहा कि ये माफ़ी मांगने को अरविंद केजरीवाल तैयार। राघव अवस्थी ने जवाब दिया कि कुछ बातचीत करनी होगी, एक अनुरोध है कि अदालत असीमित समय नहीं करना चाहिए। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले को 6 सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध कर दिया और निर्देश दिया कि मानहानि के मामले में अंतरिम आदेश पर फिलहाल रोक रहेगी। पिछली तारीख की अदालत को बताया गया था पक्षकार समझौता करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा था कार्रवाई पर इसकी लगाई गई रोक और बढ़ा दिया था। कुल मिला के संक्षेप में यह है कि केजरीवाल ने वर्तमान कार्रवाई पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईटी सेल से संबंधित कुछ वीडियो को रिट्वीट किया था, जिसके खिलाफ उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो गया था। 26 फरवरी 2024 को सिंघवी ने इस पर बाकायदे स्वीकार किया कि रिट्वीट एक गलती थी। इस प्रकार अदालत ने शिकायतकर्ता के लिए समय दिया और उस पर ये सहमत भी हो गए केजरीवाल उसमें झुक के माफ़ी मांगने को तैयार हो गए। मार्च में जब इस मामले की वो हुआ था, सुनवाई के दौरान पीठ को सुझाव दिया गया था कि शिकायतकर्ता सार्वजनिक मंचों पर माफ़ी मांगे। इसमें केजरीवाल तैयार भी हो गए थे। उन्होंने कहा था रीट्वीट जो किया है ये हमसे गलती से हो गया कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अब आपको देखिए बता रहा है क्या कि केजरीवाल इतना होशियार लोगों में है कि जहाँ पर भी फंसने लगते हैं वहाँ माफ़ी मांग लेते हैं। पंजाब का एक मुकदमा था जिसमें आप पार्टी के और नेता भी थे। जब वो वहाँ तारीख में गए तो पता चला केजरीवाल ने अपना मामला पहले सुलटा लिया था। यही पोजीशन केजरीवाल ने क्या किया कि अरुण जेटली के खिलाफ बोला। जब अरुण जेटली के खिलाफ ये हारने लगे, इनकी कोर्ट में बेइज्जती होने लगी, तो ये माफ़ी मांगने लगे और अरुण जेटली के घर चले गए। वहाँ जाके माफ़ी मांग ली, पैर छू करके बिल्कुल साष्टांग दंडवत करके जब इन्होंने माफ़ी मांगी हस्बैंड वाइफ, तो उन्होंने माफ़ कर दिया किसी तरह से। और इनका हमेशा शुरू से रहा कि हर एक उसमें माफ़ी मांग लेना। ये इनका पहला प्रयास नहीं रहा, इसके पहले भी। आपको मैं भी बता दें कि ये जो ध्रुव राठी है इसने काम पहली बार नहीं किया। इसने क्या किया था, ओम बिरला की बेटी की पैरोडी बनाई थी और पैरोडी अकाउंट, और जिसमें इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई ध्रुव राठी का। इसने अंजलि बिरला के फोटो को गलत ढंग से उपयोग किया जो IAS में आई थी, IAS टॉप करके आई थी। और यही नहीं, इसने क्या किया, जिस समय बात हुई तो इसने माफ़ी मांगी। माफ़ी के बाद इसने क्या लिखा है उसमें कि मुझसे ये गलती हुई और हमसे अब ये गलती नहीं होगी। मैं अनजान था और मैं कॉपी को साझा कर दिया, ये मेरी गलती थी। यही पोजीशन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं अनजान था, मुझसे गलती हो गई, मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने ध्रुव राठी के उसको रिट्वीट कर दिया। उधर ये रिट्वीट के लिए कह रहे हैं, इधर इस तरह से आपको बता रहे हैं देश के साथ ये भद्दा मजाक हो रहा है। अगर इस पे अंकुश केंद्र सरकार ने नहीं लगाया तो देश की आबरू खतरे पे हो जाएगी। ऐसे हिंडनबर्ग ने यही किया कि एक झूठा आरोप लगा दिया, जबकि उस दौरान कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, सेबी के चेयरमैन पे लगा दिया। इसके पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने SIT के लिए मना कर दिया था। इस तरह से कोई भी आदमी झूठी आरोप लगाएगा जो न संस्था है ना ही वो, तो ये देश के लिए बहुत बुरी बात होगी। मैं आपको भी बता दूं कि इसका जो है 81.4 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं और आपको बता रहे इसके खिलाफ महाराष्ट्र नोडल साइबर क्राइम में जब FIR दर्ज हुई तो अगले ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया ध्रुव राठी ने और माफ़ी मांग के किसी तरह से अपने को, हर जगह ये माफ़ी मांग लेता।
कुल इसके 4.86 बिलियन वीडियो व्यूज़ है और 28.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 29 ईयर्स का ये व्यक्ति इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाना, इतने अधिक कई राज्य सरकारें, कई पूंजीपत, कई बड़े नेता इंडी गठबंधन के व इंटरनेशनल लेवल पे जॉर्ज सोरोस और कनाडा के लोग, तमाम कंट्रियों के लोग इनको मदद करते हैं। इवन आपको बता रहे कई अलगाववादियों का इसको खुला समर्थन रहा और आप पार्टी से अगला पहले मोदी की बहुत बड़ाई करता था। 2014 में मोदी को धन्यवाद दिया था, बधाई देता था, परंतु वो कुछ बहुत बड़ा अपना प्रोजेक्ट चाह रहा था जो अगले को मिला नहीं। आप पार्टी को ख़ास तौर से पंजाबियों को और कनाडा से संबंध जोड़ने पे और खालिस्तानियों से संबंध जोड़ने पे, फंड दिलाने पे इसी व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसने ये भी कहा था ध्रुव राठी, हम एक सुनामी लाएंगे जो पूरे IT सेक्टर को नष्ट कर देगी। ये बात ही कही, जब पूरे IT सेक्टर को नष्ट कर देगा, मतलब भारत के IT सेक्टर, इसके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। देश के अंदर अभी समय है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, IPC में या और चीज़ों में एक इस तरह की व्यवस्था हो, संसद व्यवस्था हो, थानों को बोला जाए कि क्रिमिनल से उसमें ऐसे लोगों को देशद्रोह पे उसमें डाला जाए, चूँकि देशद्रोह के दायरे पे आते हैं। अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो एक 29 साल का लड़का जिसको कोई व्यक्तिगत बैकिंग नहीं और उसको इतने बड़े बड़े लोग पैसा देते। दूसरी आपको बता रहे, विपक्ष को जो भी मुद्दा उठाना होता है तो इसको बताते हैं, ये उठाता है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये उठाता तो पूरा विपक्ष से, पूरे विपक्ष के बागडोर पर्दे के पीछे, ये अच्छी बात है विपक्ष की आप करिए, आप भारत, मगर भारत को बदनाम करना, इंडिया की बुराई करना, ये बेहद गलत है। अगर जल्दी अंकुश नहीं लगाया गया तो ये पद देश को खतरे में डाल देगा। अब आपको ये भी बता दें कि इसने, ध्रुव राठी का ये पहला काम नहीं है, इसके पहले भी इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, इसके फॉलोअर्स बढ़ जाने। अब समस्या है कि फॉलोअर्स कहाँ से बढ़ रहे हैं। मैं आपको उसके बारे में बता दें कि अभी इजराइल ने भी इसको ओपन किया था इलेक्शन के पहले कि एक योजनाबद्ध तरीके से है, जहाँ पर भी भारत या राष्ट्रवादी न्यूज होती है भारत की, उसको फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स में उसको कम कर देते हैं और एक स्कीम के तहत जो न्यूज़ भारत के खिलाफ हो, मोदी के खिलाफ हो, चीन के समर्थन में हो और पाकिस्तान के समर्थन में हो, बांग्लादेश के समर्थन में हो, उग्रवाद, अलगाववादियों के समर्थन, उसको वो प्रमोट करते हैं। ये सब बाकायदे पकड़ा भी गया था इलेक्शन के टाइम। ये एक पूरा ग्रुप चल रहा जो काम कर रहा, जिसका काम है देश में राष्ट्रीय भावना को मिटाना। यही नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि इन लोगों की यहाँ तक पोजीशन है कि ये लोग बांग्लादेश को उसका सपोर्ट कर रहे हैं, भारत में भी वैसी क्रांति की कल्पना कर रहे हैं और हकीकत है ये बड़े नेताओं को ये गाइड कर रहे हैं। बड़े बड़े जो इंडी गठबंधन के लीडर हैं वो इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब आपको बता रहे हैं, आप पार्टी को खड़ा करने में, आप पार्टी के उस पर यही मेन व्यक्ति है। आपने देखा होगा पन्नू वगैरह ने काफ़ी कुछ फाइनेंस किया। एक और आतंकवादी, अलगाववादी सिख, वो जेल में है, जो जहाँ केजरीवाल जी हैं तिहाड़ में, उसने भी आप समझ लीजिए कहा था, तमाम ऐसे सबूत मिले। अगर समय रहते हुए ऐसी क्या वजह है, अगला कोई बहुत बड़ा काबिल नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मॉस्कॉम का बहुत बड़ा जानकार हो या बहुत अधिक चैनलों में काम किया हो या पत्रकारिता की बहुत अच्छी नॉलेज हो या निष्पक्षता रही हो, कोई बड़ी न्यूज़ का, कुल मिला के भारत विरोधी न्यूज़ कवरेज करना और आप पार्टी का अगला जो है उसका प्रचार करना, ये सब देना, तो ये कुल मिला करके इस पे नहीं हुआ। किस आधार पे 4.86 बिलियन इसके हैं और भारतीय और राष्ट्रवादियों क्यों नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।